मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद 12 मई को टीएमसी नींद से जागी और दोस्ती के पीछे एबी कंपाउंड में बड़ी कार्रवाई कर डाली। इस कार्रवाई में कई बिल्डिंगों को जमीन दोज कर दिया गया और सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। ये चीखते पुकारते लोग, जेसीबी की गड़गड़ाहट और बिल्डिंग के धमाके और आसमान में उड़ता हुआ गर्द गुबार, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एबी कंपाउंड में कहीं किसी देश ने परमाणु बम दाग दिया हो। लोगों की चीखों पुकार के बीच एम्बुलेंस की आवाज, उसके सायरन ने इस मंजर को और भी खौफनाक और दर्दनाक बना दिया। अपने आशियाने को उजड़ते हुए देखकर कुछ महिलाएं बदहवास हो चुकी और कुछ महिलाओं को सदमे से फिट भी आ गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कुछ देर के लिए कार्रवाई रोक दी गई। 3 दिन चली इस कार्रवाई के बीच सैकड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और करोड़ की संपत्ति मट्टी का ढेर बन गई। सवाल बिल्डरों के नुकसान का नहीं, उन गरीबों का है जिन्होंने अपनी मेहनत से गाड़ी कमाई से अपना आशियाना बनाया था और आज घर से बेघर हो गए इस जून के बारिश भरे महीने में। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या वो गरीब आवाम जिन्होंने इल्लीगल बिल्डिंगों में अपना आशियाना खरीदा, या वो बिल्डर जिन्होंने ये इल्लीगल बिल्डिंगें बनाई, या वो भ्रष्ट अधिकारी जिनके आशीर्वाद से ये अवैध निर्माण हुआ और सैकड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसे कई सवाल जो है उस मट्टी के ढेर में दबे रह जाएंगे या उसका जवाब भी किसी के पास होगा। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम मौजूद हैं सईद अली भाई साहब के साथ, जो बेबाक, नीडर और बेबाकी के लिए मशहूर है। सईद अली भाई साहब, आपका हमारे चैनल रहबर टाइम्स में स्वागत है। शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वहां पर एबी कंपाउंड में 3 दिन लगातार जो कार्रवाई हुई है और इसमें जो वहां की तबाही के बारे में किन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से दीवा प्रभाग समिति में वो 17 एकड़ के ऊपर डिस्प्यूटेड मामला था, उसमें दोनों पार्टी, एक पार्टी ने बेचा था, दूसरी पार्टी को पैसा नहीं मिला था और दूसरी पार्टी वो हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद ये सारी कार्रवाइयां शुरू हो गई। मुझे अफसोस ये लगता है कि जब इतना बड़ा वहां पे काम हो रहा था, इतने बड़े वहां पे काफी बड़े जिम्मेदार लोग भी थे जो वहां पे पुडारी थे, बड़े बड़े पुडारी थे ना, जो एक बिल्डर लॉबी जो थी, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमको सबको सेटल डाउन करके सब काम करना चाहिए, वरना अगर ये नुकसान हो गया तो इसमें बायर्स खत्म हो जाएगा, इवन बिल्डर भी बेचारा हो जाएगा। अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद किसी की बोलने की हैसियत नहीं, मैं भी ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, जैसा आपने कहा बेबाकी से बात करने की, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि इतना बड़ा काम हो गया वहां पे, शासन प्रशासन सब सोया हुआ था। अगर वहां पे डिस्प्यूटेड इतना बड़ा मामला था तो कम से कम आपस में बैठ के अगर ये सेटलमेंट होता था तो मेरे ख्याल से ये जो आपने कहा कि मलबे का ढेर बन चुका, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें एक नया एंगल आ गया अंडरवर्ल्ड का, तो क्या नाम अपना वो भी आ गया। तो हकीकत में ऐसा हो गया जिसके ऊपर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, जिसके ऊपर कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। मैं यही मानता हूं कि वहां पे ऐसा कुछ वो पट्टे में ऐसा हो गया था कि पता नहीं कहां कहां से लोग वसूली करने आ गए थे, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, वो ऐसा हो गया था कि वसूलियों का अड्डा हो गया था वो। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जांच करना चाहिए कि वाकई ये कौन लोग थे। यानी कि जो मामला हुआ वहां पर, यानी जमीन का जो विवाद था, इसकी जानकारी बिल्डरों को भी थी और कहीं ना कहीं अधिकारियों को तो पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। उसके बावजूद ये अधिकारियों ने ये निर्माण होने कैसे दिया? देखिए, यही अफसोस की बात है। मैं तो सबसे पहले कल्प्रिट जो है बिल्डर को पकड़ूंगा, जो वहां पे जमीन बांट के हिस्सा बांट रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि जब ये अपना टकले फैमिली, शायद टकले फैमिली, जो आज रफीक कामदार साहब ने कल रफीक कामदार
ने एक अच्छी रिपोर्टिंग किया, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सुप्रीम बारे में कोर्ट, पूरा खुलासा किया और हाँ खुलासा किया। तो वो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। और इनलीगल का मसला ऐसा है कि ये दीवा प्रभाग समिति ने, मुमरा प्रभाग समिति ने, कलवा प्रभाग समिति ने, उत्तरसल प्रभाग समिति, थाने महानगर पालिका में जितनी भी प्रभाग समितियां हैं सब में इनलीगल है, सब में इनलीगल है। इसमें मैं एकदम साफ बोलता हूँ। और प्रशासन को भी जो है ना मुमरा ही दिखता है। हाँ, इससे पहले भी दीवा में अभी भी काम चल रहा है, कलवा में अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जब भी कार्रवाई हुई है मुमरा ने ही इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है हर बार में। ऐसा है कि अव्वल तो इतनी बड़ी गलती करना नहीं चाहिए था कि दो डिस्प्यूटेड फैमिली का अगर मामला था तो इसको जो सॉल्व कर लेना, समझदार बिल्डर थे उनको जो है कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट, क्योंकि जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के तो फैसले आपको मालूम है कि इनलीगल हुआ तो फिर मतलब कोर्ट तो अलग वो करती है, वो कोर्ट है, उसको तो कुछ बोला नहीं जा सकता मेरा। तो कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हमारे लोगों की है कि अगर उसकी जांच पड़ताल उसको कायदे से बैठ के सेटल डाउन किया गया होता तो आज इतने बायर्स और इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था। ये हकीकत में कि मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने जो हिसाब से वहां पे वो जो देखा उसकी कार्रवाई, तो ऐसा लग रहा था कि आज के उसमें बोला जाए कि जैसे इजराइल ने बम मार दिया हो और उसको फलस्तीन बना दिया हो। तो वाकई ये अब इसमें तो किसी के ऊपर अब शिकवा गिला करके कोई वो नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है वो, बहुत बड़ा, करो बहुत बड़ा नुकसान। सिर्फ बिल्डर का ही नहीं हुआ, सबसे बड़ा नुकसान तो उस गरीब इंसान का हुआ जिसने अपनी गाड़ी मेहनत से कमाई से वहां पर आशियाना बनाया था। शायद इतनी जानकारी उन लोगों को नहीं थी, और जो गरीब है वो अक्सर ये टीएमसी में घर लेने के वो है नहीं। जब तक हमने कई लोगों से बात भी की तो उनका यही कहना था कि टीएमसी में हम घर खरीद नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं, मजबूरी में जाकर वो गरीब इंसान जो है वो ऐसे इलीगल बिल्डिंगों में घर लेता है। देखिए ऐसा है कि मैं इस चीज का हमेशा फेवर किया हूं कि गरीब का पहाड़ पे भी झोपड़ा बनेगा तो रहने के लिए जगह चाहिए, है ना। जब मैं महानगर पालिका में नगर सेवक था तो एक बहस हुई थी महानगर पालिका के अंदर। उस बहस के हिस्से के अंदर मैंने एक बात कहा था कि महानगर पालिका क्यों नहीं हाउसिंग सोसाइटी बनाने का काम करती है, जैसा उत्तर प्रदेश में एलडी करती है, तमाम सब आपके पास जगह है, आपके पास मुमरा में तो काफी रिजर्व प्लॉट भी थे। मुमरा की अब बात कर रहे हैं तो मुमरा में भी काफी प्लॉट थे ऐसे सरकारी प्लॉट, पूरे थाना प्रभाग समितियों में प्लॉट है, हर प्रभाग समिति में प्लॉट है। तो कम से कम आप हाउसिंग सोसाइटी बनाए, एक चालू करें जिसको कम से कम 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का घर रहेगा, तो आदमी वो ले लेगा। देखो रहने वाला आदमी, मैं एकदम साफ बता रहा हूँ, जिसके पास छत नहीं है उसके पास रहने, उसको कहीं पे भी अगर मिलेगा झोपड़ा, मैं तो बोलता हूँ ना मुमरा के डिवाइडर पे भी 10-20 लोग रह रहे कि नहीं रहे, देखा आपने, गुजार रहे ना जिंदगी। गवर्नमेंट देख रही है ना, गवर्नमेंट देख रही है ना, महाराष्ट्र सरकार देख रही है ना, झोपड़ों डिवाइडर के ऊपर भी लोग रह रहे। तो या तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, यानी सरकार भी इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, 100% जिम्मेदार है। जब इतनी बड़ी महानगर पालिका है और इसके अंदर ये चीज है कि या तो फिर इनलीगल बनने मत दीजिए, आप बने तो फिर तोड़िए मत, उसको रेगुलाइज कीजिए, फाइन मारिए, जो भी है। कैसे बन गई, अधिकारी है मौजूद है, सर सब मौजूद है, कोर्ट में ही जाना अगर रास्ता निकलता है तो फिर ये सब क्यों किया जाता है, क्यों सब लोग पैसा लेते हैं, क्यों सब लोग ये काम करते हैं। तो मैंने महानगर पालिका में ऑब्जेक्शन उठाया था इस चीज का कि जिंदगी भर आप बोलोगे कि इनलीगल में आप मकान मत लो, महानगर पालिका बोर्ड लगाएगी, लेकिन जिसके पास घर नहीं है वो घर लेगा, 5 लाख का लेगा, झोपड़ा खरीदेगा, वो इनलीगल बिल्डिंग, वो हवा में लटके, चाहे जमीन पे लटके, चाहे जैसी बिल्डिंग रहे, खंडर रहे, कल मर जाएंगे आज मर जाएंगे, उसको चाहिए छत। और वो इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमको किस तरीके से इस मसले को हल करना चाहिए। और हर प्रभाग समिति के अंदर हाउसिंग सोसाइटी बनाने का मैंने उस टाइम पे बात किया था, लेकिन बहरहाल सरकार है तो सरकार तो कुछ सुनती नहीं, कागजों में बात होती है, बात होती है और खत्म। अब एक बात मैं बताऊं आपको, अभी रेलवे का ले लीजिए जी, है ना, कहते हैं आप बताइए कानून क्या है कि फुट मतलब गेट के ऊपर खड़े रहना जो है वो गैर कानूनी है, और अगर उस पे आप कुछ होता है तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। आपने कानून बना दिया, आप ये कानून क्यों नहीं बना रहे हो
कि रेलवे में आराम से जगह मिले, पैसेंजर बैठे अंदर, उसके बाद जाए। गाड़ी की संख्या बढ़ानी चाहिए। हाँ, गाड़ी की संख्या बढ़ानी चाहिए। जब आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी अर्निंग हो रही, तो उसके अंदर फैसिलिटीज देना चाहिए। लटक लटक के लोग जा रहे हैं, रोज 7-8 लोग मरते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के अंदर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वो है ना, क्या नाम है, गवर्नमेंट सरकार की लापरवाही सब होते हैं। और कहीं ना कहीं गरीब इंसान ही उसका शिकार बनता है। सिर्फ गरीब आदमी ही उसका शिकार बनता है। अमीर को कुछ पड़ी नहीं है, ना पैसे वालों को कोई तकलीफ नहीं है। सारी तकलीफ है, लाइट नहीं, पानी नहीं, बिल ज्यादा आया, सारी चीजें गरीबों के ऊपर है। और यही गरीब सबसे ज्यादा वोटिंग करता है या वोट डालता है। लेकिन टाइम पे जो है उन्हीं के साथ धोखा हो जाता है। उन्हीं के साथ धोखा होता है, और हमेशा होता है, हमेशा हर 5 साल में होता है। तो इसमें इनकी किसी को नहीं पड़ी है, इनके वोट की पड़ी है। तो सैयद अली भाई साहब, जैसे कि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा का राज है, लेकिन होता ही है कि इसी प्रजा को जैसे घर से निकाल कर फेंक दिया, सड़कों पर मरती भी वही है, कुछ हादसा हो जाए तो वही सर प्रजा मरती है, और जो सेवक है वो आराम से रहते हैं घरों में। अफसोस है, अफसोस इसी बात का है कि जो गरीब जनता है, जो भाषणों में नेताओं के उस जाती है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों की रैली को सक्सेस करती है, वही लोग बेचारे मारे जाते हैं। सैयद अली भाई साहब, आखिर में अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अपना आसीना उजड़ गया, जिनका अब सरकार से क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों के लिए, और सब लोगों से जिनका आशियाना उजड़ गया उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बेचारे जिनका आशियाना उजड़ा, उनके लिए तो बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। उनको सब्र की मैं कैसे तालीम दूं, क्योंकि उनका तो सब कुछ बिखर गया। देखिए, एक आदमी जो होता है ना, उसकी पूरी अर्निंग होती 10 लाख 15 लाख रुपए, वो कहाँ कहाँ से जमा करता है, इससे उससे लेके कैसे भी करके एक आशियाना, अब वही आशियाना खत्म हो गया, तो उसको बेचारे को क्या, किस हिसाब से उसको मतलब किया जाए, कोई रास्ता भी नहीं है। जिस तरीके के हालात अभी आए सामने, और जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जो फैसला सुनाया और ये बिल्डिंगें तोड़ दी गई जिनके फैसले के बाद, क्या कोर्ट के जो जज है, न्यायालय है, उन्हें ये नहीं चाहिए कि जिस तरह से गरीबों का आशियाना छीना गया है, तो ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जिनकी जानकारी के चलते ये बिल्डिंगें बनी, जिनकी साठगांठ से ये बिल्डिंगें बनी है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कोर्ट के जरिए? क्या उनकी संपत्तियों को जब्त नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें भी घर से बेघर नहीं करना चाहिए? जब तक ऐसा नहीं होगा तो ऐसे जो मजलूम लोग हैं, जिनके जो घर से बेघर हो गए, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अगर कोर्ट फैसले के साथ में ये भी डाले कि किसके टेनओवर में बने, किन अधिकारियों के दौर में बना, ये कैसे बना, तो अगर ये चीज अगर कोर्ट इसके अंदर जजमेंट के अंदर ये भी करे ना, तो फिर ये बनेगा नहीं तो ये बेचारा गरीब बायर्स फंसेगा नहीं, है ना। जब ये बनेगा तो ये फंसेगा, तो इसमें इनको भी लेना चाहिए, इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इनके लिए भी कोई ना कोई एक आध लाइन लिखना चाहिए, ताकि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इनका मामला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, है ना। अब यही जो हुआ एवी के कंपाउंड में, ना, क्या इसके बाद इनलीगल रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। मेरा चैलेंज, बड़ा सवाल है, मेरा चैलेंज है। चाहे अब हाई कोर्ट ने किया, यानी 2-4 दिन के बाद इस हादसे को भुला दिया जाएगा और फिर से इसकी कार्रवाई नहीं। अभी एक बात सुनिए, यहाँ चल रही है ना, बगल में तो काम चालू है ना, थाना में तो काम चालू है ना, वसई विरार में काम चालू है ना, पूना में काम चालू है ना, मुंबई में काम, अधिकारियों ने मतलब सबक नहीं लिया, वडाला में काम चालू है ना, हर जगह। देखिए, इनलीगल को जब तक इस चीज को नॉर्मल नहीं कर देगी गवर्नमेंट, एकदम नॉर्मल, जब तक स्मगलिंग होते रहेगी। और इसको एक तरीके से ही मान के चलिए कि या तो गवर्नमेंट को ऐसे सोसाइटीज बनाना चाहिए, ऐसे सस्ती सोसाइटीज बनाना चाहिए कि इतना कॉमन कर देना चाहिए कि आदमी इनलीगल में जाए ही नहीं। हाई कोर्ट जैसी नहीं, सब पर नहीं तो कम से कम सब भाई साहब, सब पर ना सही, लेकिन एवी कंपाउंड पर जो कार्रवाई हुई है, जितना लोगों का नुकसान हुआ है, कम से कम कोर्ट को उन अधिकारियों के खिलाफ तो रिपोर्ट करनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलना कम से कम यहाँ के बायर्स की हालत खराब हो गई, बिल्डर खत्म हो गया, है ना। और वहां पे इतना बड़ा जब बिल्डिंग बन गया, इतना बड़ा डिस्प्यूटेड था, तो इसमें जो है अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरना चाहिए था। एक आध सेंटेंस उनके लिए भी कोर्ट को, माननीय कोर्ट को जो है, न्यायालय से को इस पे कमेंट्स करना चाहिए। ये थे हमारे सैयद अली भाई साहब, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोलकर, लेकिन जो बातें इन्होंने रखी हैं
जो कोर्ट पर भी उन्होंने सवाल किया है कि कोर्ट को भी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जानकारी में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखना यह है कि हालांकि कोर्ट से स्टे तो मिल चुका है, लेकिन जो खतरे की तलवार है वो अब भी उन लोगों पर लटकी हुई है जिनके घर अभी टूटना बाकी है। क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ये देखना अभी बाकी है। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स।